HCl, तो ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक ना? इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड क्या मिथेनॉल? ध्यान से फॉर्मल इसको चालू करो। फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? HC डबल बॉन्ड लिख सकते हैं। और इस पे किसका अटैक करें? RMGX का। R मतलब RMGX अटैक करने के बाद क्या बनेगा? R माइनस बनेगा और MgX प्लस बनेगा। R माइनस यहाँ अटैक करके देखो, तरीका सीखो। R माइनस यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन का फॉर्म चेंज हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ऐसे रहेगा तो क्या होगा? ये होगा आपका H C और H सिंगल बॉन्ड और यहाँ OH हो गया, ठीक है? O हो गया। अब O के बाद तो 4 इलेक्ट्रॉन होता था, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? और यहाँ पे R का देंगे, R बड़ा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब 6 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 6 तो ऐसे है, ये वाला 7 हो गया, मतलब एक ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज। तो MgX वाला जो पॉजिटिव वाला MgX है, MgX पॉजिटिव का यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? H प्लस और OH माइनस बनता है। तो H प्लस वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, तो देखो क्या हो गया? R प्लस CH2 हो गया ना? R CH2 और OH बना, है ना? R CH2 और इसको क्या बोल सकते हैं? R CH2OH, है ना? और प्लस MgOH तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया था। कितना डिग्री? 1 डिग्री। अब दूसरा क्या लिखो बोलो? दूसरा क्या लिखा था? CH3CHO ये लिखा ना? ये लिखा ना? तो यहाँ पे RMgX का अटैक कराना है। RMgX का अटैक कराएंगे। अब देखो R माइनस क्या होगा? R माइनस यहाँ अटैक मारेगा, ऐसे क्या बन जाएगा? CH3 और MgX प्लस है, तो CH3 CO माइनस H और यहाँ R, ये MgX। अगर हाइड्रोलिसिस करोगे H2 क्या बनेगा? CH3 COH और यहाँ H, इधर क्या हो जाएगा? इधर R कहाँ लिखे हैं? R लिख दे, R अल्युमिनियम पे है, अल्युमिनियम पे चला गया R, यहाँ R और प्लस क्या हो जाएगा? MgOH। आने वाला बताओ क्या था? यहाँ से था CH3 इसको एसीटोन बोलते हैं। ये एसिटल्डिहाइड क्या भाई? एसिटाइल ग्रुप जाना हो, CH3CO डैश एसिटाइल ग्रुप, एसिटल्डिहाइड इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल, और क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल। ये है एसीटोन। देखो एसीटोन एसिटाइल ग्रुप है, एसीटोन। एसीटोन को और क्या बोलते हैं? और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है? किसान को कहेंगे नहीं? कौन तो कह रहे हैं? ऑनलाइन स्कूल होगा? देखो RMG तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ रहे हैं कि RMG से आना ऐसा है, ये R माइनस अटैक मारा यहाँ, ये क्या यहाँ, ठीक? क्या हो जाएगा? CH3CO माइनस, ठीक ना? और फिर क्या हो जाएगा? R, और R के बाद क्या हो जाएगा? CH3
हाइड्रोलिसिस कराओ और MgX हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या हो जाएगा? Cl3COH RCS3 और प्लस क्या होगा? MgOH। ये 1 डिग्री क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये होमवर्क का पूरा हुआ, मैच कराते रहो। अब प्रिपरेशन अब क्या समझ रहे हो? कोई परेशानी हो गया? सब सही है? किसका गलत सही और किसका गलत हुआ? सारे सही। श्वेता एक गलत हुआ, जयश्री सब सही है और कृतिका एक गलत हुआ और अर्षिता एक भी गलती नहीं हुआ। ये सब गलत हो गए, सब सही। श्रावणी, अनिशा और ये क्या नाम है इसका? सब सही, सब गलत हो गए। वो एब्सेंट थे। एब्सेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। मैं तो सर एब्सेंट थी। हाँ, अब प्रिपरेशन ऑफ क्या? सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर प्रिपरेशन बाय यूजिंग ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट एक बार बता दीजिए मेरे को। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में आता है LiAlH पोटेशियम। LiAlH बहुत आसान है और NaBH4। तो दोनों ऑर्गेनोमेटालिक में दोनों का बाप ये है, किसी को भी दे दो, अल्डिहाइड को दे दो, कीटोन को दे दो, कार्बोक्सिलिक एसिड को दे दो या ईस्टर को दे दो, सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक, ये ऑल सबको रिड्यूस करेगा, सबको OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? ये ओनली अल्डिहाइड जिसमें CH ग्रुप हो और जिसमें CO ग्रुप हो, कीटोन हो ओनली, बाकी ईस्टर एसिड को नहीं कर पाता। उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, लेकिन लिथियम के कंपैरिजन में सस्ता मिल जाता है। समझ? अरे लिथियम देखो भाई, लिथियम की बैटरी जल्दी मिलता है क्या? अभी हम लोग सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार आने वाली है। चाइना में धूम धड़ाक से बस चल रहा है इलेक्ट्रिक कार। देशभक्ति से क्या होगा? देशभक्ति से ताली पीटने से आगे बढ़ जाओगे कि जो आगे बढ़ा उसको आगे बढ़ो बोलेंगे। हमसे वो 30 साल आगे है, तो 30 साल आगे तो है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि लिथियम का एक्सट्रैक्शन करने में ही नानी याद आ जाती है पहली बार। समझ रहे हैं? अब उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा। ये तो सोडियम तो सब जगह अवेलेबल है, नमक में सोडियम है, एक डब्बा झर से नमक फेंक देंगे और उठा के ले जाएगा। समझ रहे हो? सभी जगह अवेलेबल है सोडियम, बोरॉन, हाइड्राइड। लेकिन ये क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके कंपैरिजन में वीक है। ये बड़ा तगड़ा है, सबको रिड्यूस कर देता है। समझ में आया? बस यही डाउट है। सर वो रिएक्शन, अरे माता तो लास्ट में पूछ लेना, अभी आगे बढ़ाना है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ इनॉल, प्रिपरेशन ऑफ इनॉल्स। इनॉल्स का प्रिपरेशन है, देखो ठीक ना। इनॉल्स का प्रिपरेशन क्या है? पहला तो आपको बता चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन को क्या करोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन को। तो कैसे? क्लोरोबेंजीन एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करता है? टेक पार्ट नहीं करता। बताया था रीजन, 4 रीजन बताया था ना। ये तो खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल यदि है, न्यूक्लियोफाइल है तो खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन उसको रिपेल करेगा, पहली बात। दूसरा रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा जल्दी। समझ रहे हो? तीसरा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइल, sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन और क्लोरीन को नजदीक खींच लेगा। समझ रहे? ये सब क्या थे? रीजन थे। और फोर्थ रीजन था कि फिनाइल कार्बोकेटायन जो बनता है वो लेस स्टेबल होता है। समझ रहे हो? 4 रीजन बताए थे। तो
तो बहुत हार्श कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन दोगे तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ इसको गर्म करो। गर्म करने के बाद कितने 623 केल्विन पे बताया था आपको, और 300 एटमॉस्फेयर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही खासियत है। क्या खासियत है कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाता है। प्रॉपर्टी जब हेलोएरिन, केमिकल प्रॉपर्टी जब हेलोएरिन, मतलब रिएक्शन रिलेटेड विद हेलोएरिन, यहाँ बन गया प्रिपरेशन फिनॉल का। पता है आपको, मतलब एक की प्रॉपर्टी दूसरे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, समझ रहे हो। तो NaOH से रिएक्शन कराया, क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर दिया, हीट किया इसको, करने के बाद ये बन जाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफिकेशन कराएंगे, HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। समझ गए नहीं, OH प्लस NaCl, ये फिनॉल बन। और ये भी बताए थे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग बुक डालते चले जाओगे, वैसे वैसे ये हार्श कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन बहुत कम करना पड़ जाता है, इजी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है इजीली। ठीक है, एक चीज बताना ना, वो स्ट्रक्चर को बताया थे लेकिन नाम उसका नहीं लिख पाए, डिग्री कैसे लिखे देखो तो हो सकता है बताया क्यों। OH 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2 यहाँ था, ब्रेक में जाकर देखो NO2 यहाँ था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना लास्ट में तीसरा वाला में, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना था। इसका एक कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है, बताया थे, लिखवा दिया था। काफी पॉइजनस होता है, प्लांट्स को किल करने में मदद करता है, तो इसको मिटाओ। तो एक तो ये हो गया, और एक ये होने के बाद में तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स के हेल्प से ऐसा बनाएगा। और सेकंड क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक। देखिए जब 3 लोग आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी भगवान शिव से मुलाकात होगा, शंकर भगवान से, उनको बोलते हैं बाबा ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम बाबा, ठीक ना। भगवान शिव को बाबा बोलते हैं ना, इधर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओनली लॉर्ड शिवा। क्या बोलते हैं, हमारे साइड में बाबा शिव जी बोला जाता है, भोले बाबा, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी शिव जी हैं, और शिव जी यहाँ है शंकर भगवान, इनका नाम है ओलियम, बाबा ओलियम। जब H2SO4 के सिंथेसिस को बताएंगे आपको, H2SO4 का सिंथेसिस तो कैसे होता है, ओलियम बाबा पे जल ढाल दो, ओलियम बाबा को जल से कांटेक्ट कराओ, तो जल से कांटेक्ट कराने के बाद में वो खुश होकर H2SO4, तो इसी को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाते हैं ना। इसमें याद करने का तरीका है, कृष्ण राजा कहाँ से, ओलियम को क्या बोलते हैं, H2S2O7 बोलते हैं। और ओलियम बाबा पे इनके ऊपर क्या क्या चढ़ता है बताओ, बेलपत्र, धतूरा, भांग, गांजा, सिगरेट भी चढ़ता है भगवान शंकर पे। अनिशा बोले क्या चढ़ता है, नहीं चढ़ता, धतूरा चढ़ता है ना, बेलपत्र चढ़ता है ना, नहीं पता। अच्छा तुम तो जानते हो ना कि बेलपत्र चढ़ता है, चलो ठीक है। तो फिर बेलपत्र चढ़ता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर बेंजीन चढ़ा दिया। क्या चढ़ाया, इनके ऊपर क्या चढ़ा, बेंजीन चढ़ा दिया। ठीक, ओलियम बाबा पड़े बेंजीन के चक्कर में। किसके चक्कर में, बेंजीन के चक्कर में, घिर 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 नाचा बेंजीन वाला। और नाचा तो एक नंबर का बहुत बढ़िया ये दे दिए फिनॉल। क्या दे दिए, और जल भी ढाला गया, इनको को जल भी ढाला गया, बेंजीन
डाल के बेंजीन चढ़ा के जल में ढाल, भगवान शंकर की मुंडी पे बेलपत्र डाल के और बाकी कुछ और चढ़ा के और फिर पानी चढ़ाया जाता है जैसे। ठीक, इसको डाला गया तो 1 नंबर का फिनॉल दिया गया। तो क्या लिखोगे? देखो भाई बंद करो, टाइप कर रहा है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ क्या लिखोगे बाबा कोलियम पड़े बेंजीन के चक्कर में। बाबा कोलियम किसके चक्कर में पड़े? बाबा कोलियम पड़े बेंजीन के चक्कर में, बेंजीन के चक्कर में। समझ रहे हो बेटा अनिशा? हाँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? बाबा कोलियम पड़े बेंजीन के चक्कर में। अब रिएक्शन लिखवा देते हैं। वॉल्यूम और NaOH है ना, ऐसा किया तो बन गया अभी NaOH में, तो बन गया क्या? साक्षी नहीं है अकेला सर वो कारण वो साक्षी है ना, वो मतलब किसान भी क्यों एक ही SO3H हो गया। SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करेंगे? NaOH से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड पे एसिड डाल दो HCl, HCl डाल दो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा फिनॉल और प्लस NaCl, फिनॉल प्लस NaCl बन जाएगा। इसको लिखिए आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसके क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ ठीक है, ये लिखा है NaOH मोल्टेन लिखा है, मोल्टेन NaOH लिखा है ना। वही मेरे को लगा कि NCERT का लेवल पे ध्यान देना पड़ता है। NaOH क्या है? मोल्टेन NaOH, मोल्टेन NaOH। ये बन गया एक तरीका है। और थर्ड जो है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ये भी भगवान शंकर हैं, तो क्या बोलते हैं? डाइएजो बाबा। क्या बाबा? डाइएजो बाबा, डाइएजो बाबा पे एकदम जल ढाल दो, गर्म पानी में, इस बार सिर जला कर रहेगा। क्या? वार्म वाटर। हमारे जो बोलती खोपड़ी को हो गए भक्त, जो भक्त है वो बोला कि बार बार मांगने जाते कुछ देते हैं, लीजिए इस बार गर्म पानी में। ओम नमः शिवाय।
फेंकने से क्या होगा? क्या है? गलत फिगर बनाया है, फिगर खराब थोड़ी बनाया है। डाई इज इक्वल टू 1 वाटर, तो बदले में गर्म पानी का है उसको दूध भी दे रहे हैं फिनॉल, घुसाए नहीं भगवान शंकर। चलो यार चिड़ गया है, ये चिड़ गया है इसलिए गर्म पानी दे रहा है, वो तो ठंडा पानी डाला, आज ही गर्म पानी डाला है, कोई बात नहीं। फिर फिनॉल दिए, क्या दिए? ये फिनॉल दिए, ऐसी बात नहीं कि फिनॉल नहीं देंगे। बेटा हर्षिता और अनीसा, अनीसा तो चक्कर में पड़ रही है, बेचारी अनीसा। चलो लिखो लिखो। अब इसको रिएक्शन का फॉर्मेट कैसे करोगे? तो बस गजब का डाला, मार डाला। देखो रिएक्शन का फॉर्मेट कैसे देंगे इनको? अब डाई एज़ोटाइजेशन पढ़ाए थे, डाई एज़ोटाइजेशन कैसे करोगे? तो डाई एज़ोटाइजेशन करने के लिए डाई एज़ोटाइजेशन कैसे करोगे बेटा? जैसे अनिल भाई को बुलाना पड़ेगा, किसको? अनिल भाई। अनिल भाई को ठंडा करोगे, ठीक है? अनिल भाई को ठंडा करोगे HNO2 के साथ, दो डाई एज़ोटाइजेशन कर लेंगे, डाइल्यूशन करते हैं। तो अनिल भाई को, अनिल नाम पता है ना? अगल बगल कहीं पे कोई पड़ोस में अनिल नाम का बच्चा होगा ना, अनिल नाम का भैया हो तुम्हारे, नहीं तो भैया बना लेना अनिल भाई पे, अनिल तो आदिल भाई लिख लो, अनिल भाई पे, ठीक है? अनिल भाई पे HNO2 फेंकने से डाई एज़ोटाइजेशन होता है। क्या होता है? डाई एज़ोटाइजेशन। ये सब याद करने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो रटते रहो जब याद नहीं होगा। सर ये कभी नहीं भूलने वाला। अब वाला भगवान शंकर बेंजीन के चक्कर में पड़े, बोलिए बाबा, बोलिए बोलोगे, बोलिए बाबा पड़े बेंजीन के चक्कर में तो क्या देंगे? विनोद कौन है? और अनिल भाई HNO2 फेंकने से डाई एज़ोटाइजेशन करेंगे। देखो अनिल भाई को देखो, अब इसको मिटाए? सर ये वाला अच्छा ठीक है, वो सब बना लेना। अब देखो आपको बताया गया था अनिल भाई क्या है? एनिलीन, NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, ANIL, अनिल हुआ ना? देखो अनिल, अब आई निकाल देना है, एनिलीन। तो एनिलीन पे क्या फेंकेंगे? HNO2, और HNO2 फेंक के और ठंडा करना है इनको, नहीं तो माथा गर्म होगा तो सब भाग हो जाएगा। क्या करना है? इनको ठंडा भी करना होगा। कितने? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मतलब कि इसको केल्विन में चेंज करो, 273 टू 278 केल्विन, इतना। ठीक? तो सर हम HNO2 नहीं ले सकते हैं, सर HNO2 नहीं लेंगे, तो HNO2 नहीं लोगे तो ऐसे ले लो, सोडियम नाइट्राइट ले लो, NaNO2 ले लो, प्लस HCl ले लो, रिएक्शन मिक्सर में डाल दो, HNO2 बना देगा। समझ आया? ये आप तो सीधे नाइट्रस एसिड ले लो, नाइट्रस एसिड को डाल दीजिए रिएक्शन मिक्सर में, और चाहते हैं कि रिएक्शन मिक्सर में ही नाइट्रस एसिड बन जाए, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों का मिक्सर उसमें डाल दो, तो रिएक्शन मिक्सर में बन जाएगा वो HNO2। ठीक है? तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, दोनों में से कोई और लिख लें, और ठीक है? और ठंडा है तब अनिल भाई क्या देंगे? क्या देंगे अनिल भाई? अनिल भाई देंगे डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस, ये हो गया डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एक बाबा डायजो हो गया, क्या हो गया? डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और डाइएजोनियम क्लोराइड पे ये शंकर भगवान हो गए डाइजो बाबा। अब डाइजो में गर्म पानी फेंकना है यहाँ से, क्या करना है? मतलब जा रहे थे, जाते 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 मार दिया ग्लास गर्म पानी, लीजिए। रोज पूजा करते तो जते हुए हैं नहीं बात होगा, तो क्या करेगा? वार्म वाटर, वार्म H2O, वार्म H2O के बाद आप न नौकरी करवा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लो भाई आज आपके ऊपर घर में पानी डालेंगे, OH प्लस N2 और प्लस क्या हो जाएगा? HCl। देखो फिनॉल बन गया। अब आगे है गांधी जी का चश्मा, है ना? गांधी काम तो नहीं है, ऐसे 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 तो क्या है आगे? लिखो लिखो इसको लिखो, आप लिखो, आराम से लिखो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यूमिन से क्यूमिन दोस्तों क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमिन। तो फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से। अब क्यूमिन किसको बोलते हैं बताओ? क्यूमिन बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखो बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप डालना है, ठीक है? यहाँ क्या लिखोगे? बापू का चश्मा, किनका? बापू किनको बोलते थे? गांधी जी। बापू का चश्मा, CH3 और ये CH3, ये क्यूमिन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और CH इधर CH3 और इधर CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख दो, ऐसे बात बराबर, ठीक है? क्यूमिन के साथ क्या करते हैं?
इसके ऊपर एयर फ्लो कराते हैं, ठीक ना, क्यूमिन के ऊपर में एयर फ्लो कराते हैं। क्यूमिन के साथ एयर फ्लो कराते हैं। एयर में O2 रहेगा, नाइट्रोजन तो लीक करेगा नहीं, तो ये क्या बनाएगा, CH3। क्या बाबू दिख रहे हैं हमको यहाँ? जी सर। हम रहे ना, तो क्यूमिन में क्या हो गया, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है ना। और क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बना और इसको फिर एसिडिफिकेशन HCl से रिएक्शन करा, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल में